एंड पाकिस्तान के जो सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी जो थे, दे फेल टू अंडरस्टैंड दैट हाउ वी हैव टू गेट क्लोजर। नरेंद्र मोदी आज सऊदी अरब, यूएई के साथ इसलिए करीब है कि ही हैज शोन हिज पोटेंशियल इन इकोनॉमी, इन कल्चर। मोदी है तो सब पॉसिबल है। थैंक यू मोदी, थैंक यू सो मच। मोदी मोदी अगेन मोदी, नमो मोदी। जितने प्रोजेक्ट्स और जितने बायलैटरल रिलेशनशिप्स और जितने मतलब इनहैंस करता हुआ भारत को मैं देख रही हूँ, उसमें मुझे ऐसा लगता है कि नंबर 2 पे हम विद इन 6 to 7 month के अंदर हम नंबर 2 पे पहुंच जाएंगे। We have done something for the religion, we are doing something for the people, we are doing something for the Hindu people, we are doing something for the people who are looking towards us. So ये उन्होंने एक नेक्स्ट लेवल पे तो लोग आपस में जुड़ जाएं और एक पॉजिटिव मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसमें कोई बुरी चीज नहीं है। आई थिंक ये मंदिर यही बताता है कि आप कोई भी देश से आए, कोई भी कंट्री से आए, कहीं से भी आए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बस शांति से रहे। आई थिंक यही मैसेज ये इस्लामिक कंट्री में हिंदू टेंपल देना चाहता है। टाइम्स ने, रॉयटर्स ने उसके बारे में लिखा, ब्लूमबर्ग ने बल्कि लिखा कि मोदीज ग्लोबल मसल, मोदीज फ्लेक्सिंग इज ग्लोबल मसल। तो जब वो अपने आप को मॉडिफाई करने को तैयार है, जब यूएई अपने आप को एनहांस करने को, ब्राइट करने को, शाइन करने को, दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने को तैयार है, हर एक लिबरल और मॉडर्न चीजों को अडेप्ट करने को तैयार है, तो मुझे लगता है कि हम लोगों को पीछे। जय हिंद दोस्तों, यूएई में तकरीबन आपको बता दें कि 35 लाख भारतीय रहते हैं। यह देश की कुल जनसंख्या जो है 30% है और भारतीयों की तादाद यहाँ किसी भी दूसरे देश की तुलना में सबसे ज़्यादा है। वही रूस, सऊदी अरब और इराक के बाद यूएई का चौथा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश है, आपको मालूम होगा। और यूएई के राजधानी में अबू धाबी में नरेंद्र मोदी जी का जो आपको बता दें कि 65,000 लोगों को जो है वो संबोधित कर रहे हैं, जिसको देख करके पूरे पाकिस्तान के लोग जो है वो हैरान हो चुके हैं। क्योंकि यूएई में पहले तो यूएई गए नरेंद्र मोदी जी, साथ में जो है यूएई में अबू धाबी गए हैं। अबू धाबी में जो है बहुत ही बड़ा जो है, आज 14 फरवरी है, बहुत ही बड़ा हिंदू मंदिर का जो है उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी के हाथों से होने वाला था, आप लोगों को मालूम होगा। तो अबू धाबी जो है वो मोदी जी पहुंच चुके हैं और आपको बता दें कि अबू धाबी से बाद वो कतर के लिए भी रवाना होंगे। जिस तरीके से वो मुस्लिम कंट्री को जा के दौरे पे काम कर रहे हैं, ये देख करके पूरे पाकिस्तान के लोग बिल्कुल हैरान हो चुके हैं। इसलिए करीब है कि ही हैज शोन हिज पोटेंशियल इन इकोनॉमी, इन कल्चर, इन एजुकेशन, इन डिफेंस, और देन वो उनको रिसीव किया गया। हमने मजहब का सहारा लिया, नीचे कुछ भी नहीं था। उन्होंने पहले अपने ताल्लुकात को मजबूत किया, अपनी कैपेबिलिटी दिखाई, अपना काम किया, देन उन्होंने अपने मजहब को लेकर गए। दे आर नॉट देयर के दे आर गोइंग टू कन्वर्ट द मुस्लिम्स इनटू हिंदूज वहाँ पर, नहीं। ये जो कर रहे हैं, रिमेंबर 1.4 बिलियन पीपल इज अ बिग कॉन्स्टिट्यूएंसी। कई अरब ममालिक जो हैं वो इंडिया के अंदर से निकल सकते हैं, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है। सो देयर इज नो नीड एवरी टाइम, यू नो, दिस इज कॉल्ड न्यू इंपीरियलिज्म इन दैट केस, कि यू बिल्ड योर सॉफ्ट पावर, यू एक्सपोर्ट योर आईटी, जिसे वो कहते हैं ना डिजिटल पब्लिक सेक्टर जो नेटवर्क है, उसको आप एक्सपोर्ट करते हैं। ये आपकी एक सॉफ्ट पावर है, आप इसका फायदा उठाते हैं। इंस्टेंट पेमेंट में यूपीआई आनी भी कनेक्ट हो गया, रुपे जेवान भी कनेक्ट हो गया, और मुझे बताएं क्या है। एंड देन याद रखिएगा, UAE is that link which India will sell within the Middle East and to the Europe, that देखें जनाब कि ये UAE की जो पोर्ट्स हैं ये हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट हैं इन द शेप ऑफ इंडिया मिडल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर के हवाले से। ये हमारे लिए इतनी ज़्यादा, और ये जो UAE एग्री ऑन बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी, इट मीन्स I2U2 इज नॉट वर्किंग दैट वे, जिसमें अमेरिका, इंडिया, इजराइल और UAE है। द अमेरातीज डू अंडरस्टैंड कि हमें I2U2 का हिस्सा बनना है, इंडियंस भी समझते हैं, लेकिन द अमेरिकन्स एंड द इजराइलीज दे गॉट बिजी इन द वॉर, एंड दैट इज व्हाई दे हैव कम ऑफ दिस UAE, जिसे वो कहते हैं ना बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी। ठीक है जनाब, मुझे लग रहा है कि जिस तरह से अक्टूबर में मोदी जी ने एक बहुत बड़े मीटिंग में कहा था ऐसे करके कि भाई तीसरे पोजीशन, थर्ड टर्म था और थर्ड पोजीशन पर हम जाएंगे इकोनॉमी में, पर जितने प्रोजेक्ट्स
और जितने बायलैटरल रिलेशनशिप्स और जितने मतलब इनहैंस करता हुआ भारत को मैं देख रही हूँ, उसमें मुझे ऐसा लगता है कि नंबर 2 पे हम विद इन 6 to 7 मंथ के अंदर हम नंबर 2 पे पहुंच जाएंगे। बिकॉज अगर आंकड़े निकाले जाएं या जीडीपी निकाला जाए तो इन डेटा हमें 7.9 दिख रहा है, पर मुझे लगता है 2-3 महीने के अंदर और लोकसभा इलेक्शन के वक्त मुझे लगता है 7.10 तक पहुंच जाएगा। तो आने वाले 7-8 महीने में हमारी इकोनॉमी, हमारे भारत की इकोनॉमी को नंबर 2 पोजीशन पर पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता है, बिकॉज भारत अब इनहैंस कर रहा है, भारत अब फैल रहा है। ना कि सिर्फ हमारा सिविलाइजेशन और हमारा कल्चर फैल रहा है, बल्कि हमारे बायलैटरल रिलेशन और हमारा मेड इन भारत का की जितनी चीजें हैं वो भी फैल रही हैं। अभी मैं जब पानी पी रही थी, ये भी मैं भारत का ही बना हुआ है। तो बहुत खुशी होती है, बहुत खुशी होती है। मगर कहीं ना कहीं नाज़िया, ऐसा नहीं लगता आपको कि जो एक इम्प्रेशन है जो काफी हद तक सही भी है हिंदुस्तान पाकिस्तान के मुस्लिम्स का, कि हमको हर चीज में प्रॉब्लम रहती है, जो भी किसी दूसरे रिलीजन से रिलेटेड हो तो हम उसके बारे में नेगेटिव बोलते हैं, लेकिन गल्फ कंट्रीज ने इस चीज को बिल्कुल अलग से लिया है। और इससे पहले आपने देखा कि सऊदी अरब में जो है वो आपके यहाँ की जो यूनियन मिनिस्टर है आई थिंक वो गई थी और उनको बड़ा वेलकम किया गया। और अब जो है वो अबू धाबी में जो है इस मंदिर की इनॉग्रेशन को देखकर थोड़ा सा इम्प्रेशन मुसलमानों का बेहतर होगा कि सब लोग एक जैसा नहीं सोचते। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हर रिलीजन को एक्सेप्ट करते हैं, हर रिलीजन की रिस्पेक्ट करते हैं। जो एक इस्लामोफोबिया दुनिया में बढ़ता चला जा रहा है, जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा बात की जा रही है, वही कंट्रीज जो है दूसरे रिलीजियस को अहमियत दे रही है, मोहब्बत दे रही है। आपको नहीं लगता कि इससे जो है दूसरे रिलीजियस के जो लोग हैं वो इस्लाम के करीब आएंगे? जैसे यूएई एक काम कर रहा है कि मंदिर भी हैं वहाँ पे, मस्जिदें भी हैं, चर्च भी हैं, और ये यूएई की हिस्ट्री का फर्स्ट मंदिर है जिसको इनॉग्रेट करने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जा रहे हैं। जी, अगर वो ये समझते हैं कि इससे जो एक पॉजिटिव इमेज आएगा इस्लाम का और सारे लोग आपस में कनेक्ट होंगे, तो मेरे ख्याल इसमें कुछ बुरा नहीं है। दूसरा ये कि लाइफ इज़ द नेम ऑफ पैकेजेस डील्स, आपको कुछ चूज़ करना होता है, कुछ स्किप करना होता है। ओके, तो उसका मेरा मानना ये है कि अगर वो ये कोशिश कर रहे हैं कि मतलब कि जो लोग हैं आपस में जुड़ जाएं और एक पॉजिटिव मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसमें कोई बुरी चीज़ नहीं है। और बल्कि ये चाहिए कि अगर हमारी इकॉनमी बेहतर होती और हमारे अगर मुल्क में लोग अपने रिसोर्सेज का पॉजिटिव इस्तेमाल करते और हमारा मुल्क की जीडीपी ग्रोथ अगर इतनी ज़्यादा डाउन ना होती, तो हो सकता है कि शायद हम भी उस पर काम करते। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे क्राइसिस और हैं, हम डिफरेंट चीज़ों को फेस कर रहे हैं। सर, अगर मंदिर की बात की जाए, देखिए यूएई मंदिर बना रहा है और इस मंदिर के स्पेसिफिकेशन अगर देखें तो इसमें जो पत्थर इस्तेमाल हो रहे हैं, इसमें जो मूर्तियाँ तराशी गई हैं, ईच एंड एवरीथिंग उन्होंने इंडिया से इम्पोर्ट किया है, ताकि वो जो टच है, जैसे राम मंदिर उन्होंने बनाया, वो टच कहते हैं कि राम मंदिर की ये कॉपी 2 लग रहा है। हमारे पाकिस्तान में जब पाकिस्तान बना बहुत से मंदिर थे सर, हमने वो सारे मंदिर डिमोलिश कर दिए। इस लाहौर के अंदर अगर आप अभी गूगल करें तो बहुत से मंदिर जाएंगे, आप मैप को फॉलो करते जाएंगे तो वहाँ पर बाथरूम बन गया, वहाँ पर मार्केट बन गया, वहाँ पर घर बन गया, वहाँ पर मस्जिदें बन गई। तो हमने एक पुराने मज़हब को, हिंदू धर्म जो कि बहुत 10,000 साल पुराना है, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। अगर हम वो मंदिर यहाँ पे रहने देते, आपको नहीं लगता कि इंडिया से टूरिज्म यहाँ पर आता? नहीं, उसके लिए हमने जो कतालपुर राहदारी खोली है और जो इंडिया में बाबरी मस्जिद थी उनको उन्होंने स्किप करके मंदिर बनाए अगले दिन, तो वो भी तो अगर ख्याल नहीं रख रहे तो हम उनका कैसे ख्याल रखें? लेकिन वो जब मैंने स्टडी किया, बता दें कि नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम अलहान मोदी, अरबी में हेलो मोदी, पर बारिश का असर पड़ता दिख रहा है और इस कार्यक्रम को छोटा कर दिया गया था। आपको मालूम है कि इस बात की जानकारी कार्यक्रम की तैयारियों में शामिल अधिकारियों ने बताया कि यूएई में खराब मौसम की वजह से यह जो है इसको छोटा कर दिया गया है। इंडियन पीपल फोरम के अध्यक्ष अलहान मोदी पहले के नेता जितेंद्र वेद ने आयोजन को लेकर उत्साह व्यक्त करते हुए कहा कि यह एक बहुत ही बड़े ही अनोखे प्रकार का आयोजन है, क्योंकि इस आयोजन को आयोजित करने वाले कोई संगठन नहीं है, एक दूसरा का पूरा समुदाय है जो इस व्यवस्थित कर रहा है। जैसा कि आप जानते होंगे कि पीएम मोदी का नाम आता है तो लोग बड़ी संख्या में इकट्ठे होते हैं। यहाँ पर भी यही प्यार जो है मोदी को देखने के लिए आ रहे हैं। आपको मालूम होगा कि 14 फरवरी यानी आज के दिन पीएम मोदी का द्वारा जो है मंदिर के उद्घाटन से पहले अबू धाबी में तैयारियां जोरों पर है।
मंदिर के स्वयंसेवकों ने इसको लेकर के अपना उत्साह व्यक्त किया और उद्घाटन को एक सपना बताया जो भारतीय समुदाय के सभी लोगों के लिए जो है सच हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अबू धाबी में जो है पहले हिंदू मंदिर का जो है विपक्ष का जो है उद्घाटन कर रहे हैं। वहीं अबू धाबी के जायज स्पोर्ट्स सिटी का जो है एक कार्यक्रम संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय समुदाय को भी जो है संबोधित कर रहे हैं, जिसको देख करके पूरे पाकिस्तान की लोग जो है हैरान हो